नमो नमो विद्यार्थियों, आज की ई कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं शैमुषी द्वितीय भागः कक्षा 10 की पुस्तक और इसका दूसरा पाठ आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बुद्धिर्बलवती सदा। और इसका प्रथम भाग है वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुतः पाठः शुक्लसप्ततिः कथाग्रन्थात् सम्पादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। अत्र पाठांशे स्वलघुपुत्राभ्यां सह काननमार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्याः बुद्धिमती नाम्न्याः महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शितं वर्तते। या पुरतः समागतं सिंहमपि भीतिमुत्पाद्य ततः निवारयति। इयं कथा नीतिनिपुणयोः शुकसारिकयोः संवादमाध्यमेन सद्वृत्तेः विकासार्थं प्रेरयति। अर्थात प्रस्तुत पाठ, ये जो पाठ है जिसका नाम है बुद्धिर्बलवती सदा, वह शुक सप्तति नामक कथा ग्रंथ से संपादनम कृत्वा संपादित करके संगृहीतो अस्ति संग्रहित किया गया है, अर्थात इसका संग्रह किया गया है। अत्र पाठांशे, यहाँ पर पाठ के अंश में स्वलघुपुत्राभ्याम अपने छोटे पुत्रों के साथ सह अर्थात साथ कानन मार्गेण जंगल के रास्ते से पितृगृहं प्रति पिता के घर की ओर गच्छन्त्याः जाती हुई बुद्धिमती नाम्न्याः बुद्धिमती नाम की महिलायाः महिला का मति कौशलम बुद्धि का कौशल अर्थात बुद्धि की कुशलता प्रदर्शितम वर्तते प्रदर्शित है। या पुरतः जिसने पुरतः अर्थात सामने से समागतम सिंहमपि आए हुए शेर को भी भीतिमुत्पाद्य डरा करके अर्थात उसके अंदर भय का उत्पादन करके ततः निवारयति वहाँ से भगा देती है। इयं कथा यह कथा नीति निपुणयोः नीति में निपुण शुक सारिकयोः शुक और सारिका की संवाद माध्यमेन संवाद के माध्यम से बातचीत के माध्यम से सद्वृत्तेः विकासार्थं प्रेरयति सद्वृत्ति के विकास के लिए प्रेरित करती है। इसका हिंदी अर्थ है, प्रस्तुत पाठ शुक सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। इसमें अपने छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, जो सामने आए हुए शेर को भी डराकर भगा देती है। यह कथा ग्रंथ नीति निपुण शुक और सारिका की कहानियों के द्वारा सद्वृत्ति के विकास के लिए प्रेरित करता है। चलिए अब हम पाठ में प्रवेश करते हैं। अस्ति देवुलाख्यो ग्रामः तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। एकदा केनापि आवश्यककार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। मार्गे गहनकानने सा एकं व्याघ्रं ददर्श। सा व्याघ्रमागच्छन्तं दृष्ट्वा धार्ष्ट्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद। कथमेकैकशो व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुथः। अयमेकस्तावद्विभज्य भुज्यतां पश्चात् अन्यो द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते।
इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदियमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचित्तो नष्टः। इसका हिंदी अर्थ है, अस्ति देवुलाख्यो ग्राम है, देवुला नामक गांव है, तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म, वहाँ पर राजसिंह नाम का राजा का पुत्र रहता था। एक बार केनापि आवश्यक कार्येण, किसी आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या, उसकी पत्नी, बुद्धिमती, जिसका नाम था बुद्धिमती, पुत्रद्वयोपेता, दोनों पुत्रों के साथ में, पितुर्गृहं प्रति चलिता, पिता के घर की ओर चली। मार्गे, रास्ते में, गहन कानने, घने जंगल में, सा एकम व्याघ्रम ददर्श, उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा, उसने बाघ को आता हुआ देख करके, धार्ष्ट्यात्, धृष्टता से, पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगात, दोनों पुत्रों को चांटा मार करके और बोलती है, कथमैकैकशो व्याघ्रभक्षणाय कलहम कुरुथः, क्यों एक एक करके बाघ को खाने के लिए लड़ाई कर रहे हो। अयमेकस्तावद् विभज्य भुज्यताम, यह एक ही है, इसलिए इसको बांट करके और खा लेना। पश्चात अन्यो द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते, और फिर बाद में कोई दूसरा देखेंगे। इति श्रुत्वा, ऐसा सुन करके, व्याघ्रमारी काचिद इयमिति, यह तो कोई बाघ को मारने वाली है, ऐसा मत्वा, मान करके, व्याघ्रो भयाकुलचित्तो नष्टः, बाघ वहाँ से डर करके भाग गया। हिंदी अर्थ, देवुला नामक गांव है, वहाँ पर राजसिंह नामक राजपुत्र रहता था। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने 2 पुत्रों के साथ अपने पिता के घर की ओर चली। रास्ते में एक घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। उसने बाघ को आता हुआ देखकर धृष्टता से पुत्रों को चांटा मारते हुए कहा, क्यों एक एक करके बाघ को खाने के लिए झगड़ रहे हो, यह एक ही है, इसलिए इसको बांट कर खा लो, बाद में कोई दूसरा देखते हैं। यह सुनकर यह कोई बाघ को मारने वाली है, ऐसा सोचकर वह बाघ डरकर वहाँ से भाग गया। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद्व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योऽपि बुद्धिमान् लोके मुच्यते महतो भयात्। अन्वय है, सा भामिनी निज बुद्ध्या भयात् विमुक्ता, लोके अन्यः अपि बुद्धिमान् महतो भयात् मुच्यते। अर्थात सा भामिनी, वह रूपवती स्त्री, निज बुद्ध्या भयात् विमुक्ता, अपनी बुद्धि से और डर से छूट गई, मुक्त हो गई। लोके अन्यः अपि, संसार में अन्य भी, बुद्धिमान लोग, महतो भयात् मुच्यते, बड़े से बड़े डर से मुक्त हो सकते हैं। हिंदी अर्थ, वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि से बाघ के भय से मुक्त हो गई। संसार में अन्य बुद्धिमान लोग भी बड़े डर से मुक्त हो सकते हैं। चलिए अगले पैराग्राफ में चलते हैं। भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन्नाह, भवान् कुतः भयात् पलायितः। व्याघ्रः, गच्छ गच्छ जम्बुक, त्वमपि किञ्चित् गूढप्रदेशं, यतो व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयते तयाहं हन्तुमारब्धः, परं गृहीतकरजीवितो नष्टः शीघ्रं तदग्रतः। शृगालः, व्याघ्र
त्वया महत्कौतुकम् आवेदितं यन्मानुषादपि बिभेषि। अर्थात भयाकुलं व्याघ्रम दृष्ट्वा, भय से व्याकुल बाघ को देख करके, कश्चित धूर्तः शृगालः, कोई दुष्ट शृगाल सियार, हसन्नाह, हंस करके बोला, भवान कुतः भयात् पलायितः, आप डरकर कहाँ से भागे आ रहे हो। व्याघ्रः, बाघ बोलता है, गच्छ गच्छ जम्बुक, जाओ जाओ सियार, त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गुप्त स्थान पर। यतो व्याघ्र मारी इति, क्योंकि बाघ को मारने वाली, ऐसा, या शास्त्रे श्रूयते, जो शास्त्रों में सुनी जाती है, तया हम हंतुम आरब्धः, उसके द्वारा मैं मारा ही गया था। परंतु गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तदग्रतः, परंतु मैं अपने प्राण हथेली पर लेकर के उसके आगे से शीघ्र ही भाग गया। शृगालः, सियार, व्याघ्र त्वया महत्कौतुकम आवेदितम, हे बाघ तुमने तो बड़ा आश्चर्य बता दिया है। यन मानुषादपि बिभेषि, कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो। इसका हिंदी अर्थ है, भय से व्याकुल बाघ को देखकर कोई धूर्त अथवा दुष्ट सियार हंसता हुआ बोला, आप डरकर कहाँ से भाग रहे हो। व्याघ्र, जाओ जाओ सियार, तुम भी किसी गुप्त स्थान पर। क्योंकि बाघ को मारने वाली जिसको शास्त्र में सुना जाता है, उसके द्वारा मैं मारा जाता, परंतु मैं अपने प्राण हथेली पर लेकर उसके आगे से शीघ्र ही भाग गया। शृगाल, हे बाघ तुम्हारे द्वारा बहुत बड़ा आश्चर्य बताया गया है कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। व्याघ्रः, प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रावैकैकशो मामत्तुं कलहायमानौ चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। जम्बुकः, स्वामिन् यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यतां व्याघ्र तव पुनः गतस्य सा सम्मुखमपीक्षते यदि, तर्हि त्वया अहं हन्तव्यः इति। व्याघ्रः, शृगाल, यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेलाप्यवेला स्यात्। अर्थात बाघ बोल रहा है, प्रत्यक्षमेव मया, प्रत्यक्ष ही मेरे द्वारा, सात्मपुत्रावैकैकशो, अपने पुत्रों को एक एक करके, मामत्तुम, मुझे खाने के लिए, कलहायमानौ, झगड़ने के कारण, चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा, चांटा मारते हुए देखी गई। जम्बुकः, सियार, स्वामिन्, हे स्वामी, यत्रास्ते सा धूर्ता, जहाँ पर वह धूर्त स्त्री है, तत्र गम्यताम, वहाँ पर चलिए। व्याघ्र तव पुनः, हे बाघ तुम्हारे द्वारा फिर से, गतस्य सा, जाने से वह स्त्री, सम्मुखम अपेक्षते यदि, सामने भी दिखाई देती है तो, तरहि, तो, त्वया अहम हंतव्यः इति, तो मैं तुम्हारे द्वारा मारा जाने योग्य हूँ, अर्थात तुम मुझे मार देना। व्याघ्रः, बाघ, शृगाल, हे सियार, यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि, यदि तुम मुझे छोड़कर वहाँ से चले जाते हो, तदा वेलाप्यवेला स्यात्, तो अच्छे समय से अच्छा समय बुरे समय में बदल जाएगा, अर्थात आपकी जो शर्त है वो अशर्त बन जाएगी। इसका हिंदी अर्थ है, व्याघ्र प्रत्यक्ष ही मेरे द्वारा अपने दोनों पुत्रों को एक एक करके मुझे खाने के लिए झगड़ने के कारण चांटा मारते हुए देखी गई,
सियार बोलता है, हे स्वामी, जहाँ पर वह धूर्त स्त्री है वहाँ पर चलिए। हे बाघ, तुम्हारे वहाँ फिर से जाने पर वह सामने भी दिखाई देती है तो मैं तुम्हारे द्वारा मारे जाने योग्य हूँ। बाघ बोल रहा है, हे सियार, यदि तुम मुझे छोड़कर वहाँ से चले जाते हो तो सही समय भी बुरे समय में बदल जाएगा। जम्बुकः यदि एवं तर्हि माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। सह व्याघ्रः तथा कृत्वा काननं ययौ शृगालेन सहितं पुनरायान्तं। व्याघ्रं दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिन्तितवती। जम्बुककृतोत्साहाद् व्याघ्रात् कथं मुच्यतां। परं प्रत्युत्पन्नमतिः सा जम्बुकमाक्षिपन्त्यङ्गुल्या तर्जयन्त्युवाचः। जम्बुकः अर्थात सियार, यदि एवं तर्हि माम, यदि ऐसा है तो माम मुझे निज गले बद्ध्वा अपने गले में बांध करके चल सत्वरम जल्दी से चलो। स व्याघ्रः तथा कृत्वा काननम ययौ, वह बाघ वैसा ही करके जंगल में जाता है, अर्थात उसको बांध करके जंगल में जाता है। शृगालेन सहितम, सियार के साथ में पुनरायान्तम व्याघ्रम, फिर से आए हुए बाघ को दूरात् दृष्ट्वा, दूर से देख करके, बुद्धिमती चिंतितवती, बुद्धिमती सोचने लग जाती है, अर्थात चिंतित हो जाती है। जम्बुक कृतोत्साहाद व्याघ्रात कथम मुच्यताम, सियार से उत्साहित किए हुए बाघ से कैसे बचा जाए। परम प्रत्युत्पन्नमति सा, परंतु तीक्ष्ण बुद्धि वाली वह, उसने जम्बुकम आक्षेपन्त्य अंगुल्या, सियार को अंगुली से डांटते हुए, तर्जयन्त्युवाच, डांटते हुए बोली। इसका हिंदी अर्थ है, सियार ने बोला, यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले में बांधकर जल्दी से चलो। वह बाघ वैसा ही करके जंगल में गया। सियार के साथ फिर से आते हुए बाघ को दूर से देखकर बुद्धिमती ने सोचा, सियार के द्वारा उत्साहित किए हुए बाघ से कैसे बचा जाए। परंतु तीक्ष्ण बुद्धि वाली वह सियार को अंगुली से डांटते हुए बोली। रे रे धूर्त त्वया दत्तं मह्यं व्याघ्रत्रयं पुरा। विश्वास्याद्यैकमानीय कथं यासि वदाधुना। इसका अन्वय है, रे रे धूर्त पुरा त्वया मह्यं व्याघ्रत्रयं दत्तं। विश्वास्य अद्य एकम् आनीय कथं यासि इति अधुना वद। रे रे धूर्त, हे दुष्ट, पुरा त्वया पहले तुम्हारे द्वारा, मह्यम मुझे, व्याघ्रत्रयं दत्तम 3 बाघ दिए गए। विश्वास्य विश्वास दिलाकर, अद्य आज, एकमानीय एक लाकर के ही, कथम यासी कैसे जा रहे हो, इति ऐसा, अधुनावद अब बोलो। इसका हिंदी अर्थ है, हे दुष्ट, पहले तुम्हारे द्वारा मुझे 3 बाघ दिए गए। विश्वास दिलाकर आज एक ही लाकर कैसे जा रहे हो, अब बोलो। इत्युक्त्वा धावित्वा तूर्णं व्याघ्रमारी भयंकरा। व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टः गलबद्ध शृगालकः। इसका अन्वय है, इति उक्त्वा भयंकरा व्याघ्रमारी तूर्णम धाविता।
गलबद्धशृगालकः व्याघ्रः अपि सहसा नष्टः। इति उक्त्वा ऐसा बोल करके भयंकरा व्याघ्रमारी तूर्णम धाविता, भयंकर बाघ को मारने वाली तेजी से दौड़ती है। गलबद्ध शृगालकः व्याघ्रः अपि सहसा नष्टः, गले में बंधा हुआ सियार वाला बाघ भी सहसा नष्टः, अचानक वहाँ से भाग गया। इसका हिंदी अर्थ है, ऐसा कहकर भयंकर बाघ को मारने वाली बहुत तेज दौड़ी, गले से बंधे हुए शृगाल वाला बाघ भी अचानक वहाँ से भाग गया। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजाद भयात् पुनरपि मुक्ता अभवत्, अतएव उच्यते। एवं प्रकारेण इस प्रकार से बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात व्याघ्र से उत्पन्न डर से पुनरपि मुक्ता अभवत् फिर से मुक्त हो गई, अतएव उच्यते इसलिए कहा गया है। इसका हिंदी अर्थ है, इस प्रकार से बुद्धिमती बाघ से उत्पन्न भय से फिर से मुक्त हो गई, इसलिए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। अन्वय, हे तन्वी सर्वदा सर्वकार्येषु बुद्धिर्बलवती। हे तन्वी अर्थात हे कुमारी, हे मनुष्य या हे मानुषी, सर्वदा सर्वकार्येषु हमेशा सभी कार्यों में बुद्धिर्बलवती, बुद्धि बलिष्ठ होती है, यानी बल वाली होती है, बलवती होती है। इसका हिंदी अर्थ है, हे तन्वी हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि बलवती होती है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, बद्धि लिख गया जबकि होना चाहिए बुद्धि, तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा पाठ पूरा होता है और अब इसके शब्दार्थ हैं भार्या पत्नी अर्थात पत्नी, पुत्रद्वयोपेता पुत्रद्वयेन सहिता अर्थात दोनों पुत्रों के साथ, उपेता युक्ता अर्थात युक्त, ददर्श अपश्यत अर्थात देखा, धार्ष्ट्यात् धृष्टभावात् अर्थात ढिठाई से, चपेटया करप्रहारेण अर्थात थप्पड़ से, प्रहृत्य प्रहारम कृत्वा अर्थात मार कर, जगाद उक्तवती अर्थात कहा, लक्ष्यते अनविष्यते अर्थात देखा जाएगा, व्याघ्रमारी व्याघ्रम मारयति इति अर्थात बाघ को मारने वाली, भामिनी रूपवती स्त्री अर्थात सुंदर स्त्री, जम्बुकः शृगालः अर्थात सियार, गूढ़ प्रदेशम गुप्त प्रदेशम अर्थात गुप्त स्थान पर, गृहीत कर जीवितः हस्ते प्राणान नीत्वा अर्थात हथेली पर प्राण रखकर या लेकर, आवेदितम विज्ञापितम अर्थात बताया, सात्मपुत्रौ स आत्मनः पुत्रौ वह अपने पुत्रों को, एकैकशः एकम एकम कृत्वा एक एक करके, अत्तुम भक्षयितुम अर्थात खाने के लिए, कलहायमानौ कलहम कुर्वन्तौ अर्थात झगड़ा करते हुए दोनों को, प्रहरन्ति प्रहारम कुर्वाणा अर्थात मारती हुई, ईक्षते पश्यति अर्थात देखती है, वेला समयः अर्थात शर्त, आक्षिपन्ति आक्षेपम कुर्वाणा अर्थात आक्षेप करती हुई,
तर्जयन्ती, तर्जनम कुर्वाणा अर्थात डांटती हुई। विश्वास्य, समाश्वस्य अर्थात विश्वास दिलाकर। तूर्णम, शीघ्रम अर्थात जल्दी। भयंकरा, भयं करोति इति अर्थात भय उत्पन्न करने वाली। गलबद्ध शृगालकः, गले बद्धः शृगालः, गले में बंधे हुए सियार वाला। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमारा दूसरा पाठ बुद्धिर्बलवती सदा पूरा होता है। और इसमें यदि आपको कुछ पूछना हो, कोई सवाल मन में रह गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं निश्चिंत होकर के, और इसका जवाब मैं दूंगा अवश्य ही। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।